हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं गोल्डन स्पून के नेक्स्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें तेयोंग दिखाया जाता है। तेयोंग होटल में जॉब इंटरव्यू देने जाता है। वो उसी होटल में जाता है जिसका मालिक वो एमिकस वाला लड़का सिंगवॉन होता है। सिंगवॉन कहता है तुम्हारी क्वालिफिकेशन तो सही है, लेकिन आजकल टैलेंट का बोलबाला है। हमारे होटल्स में फॉरेन कंट्री के गेस्ट भी आते हैं। क्या तुम्हें कोरियन के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज भी आती है? ये बोलते ही वो दूसरे लोगों के साथ फ्रेंच में बात करने लगता है और तेयोंग का मजाक उड़ाता है। तेयोंग उसकी बात समझ जाता है और फ्रेंच लैंग्वेज में ही जवाब देता है। इस बात से वो चिढ़ जाता है और उसे हायर नहीं करता। फिर हमें योजिन को दिखाया जाता है। वो बिजनेस वुमेन बन जाती है, लेकिन पार्क जांगुन की मदद करने के लिए उसके लिए ऐड भी करती है। वो ऐड करने के बाद पार्क से कहती है अगर ये काम तुम्हारे बस का नहीं है तो तुम्हें नहीं करना चाहिए। हर हफ्ते मदद मांगने मेरे पास आ जाते हो। फिर हमें जूही को दिखाया जाता है। वो पार्क जांगुन को कॉल करती है और मिलने के लिए कहती है। पार्क कहता है मैं आज नहीं मिल सकता, मुझे पार्टी में जाना है। इसके बाद हमें पता चलता है कि जूही एक रिपोर्टर बन गई है। वो पार्क से पार्टी की डेट ही पता करना चाहती थी। वो अपने कलीग से कहती है पार्टी आज ही है, हमें चलना चाहिए। मैनेजर कहता है एक बार फिर से सोच लो, अगर वहाँ गैम्बलिंग ना होती हो और हम पकड़े जाएं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। जूही कहती है मैं श्योर हूँ कि वहाँ गैम्बलिंग होती है। मैनेजर कहता है ठीक है, अच्छे से काम करना। जूही कहती है मैं ली संग से अरेंजमेंट्स करवा देती हूँ। कलीग कहती है मैंने सुना है कि तेयोंग वापस आ गया है। सुनने में तो ये भी आया है कि उसकी योजिन के साथ एंगेजमेंट भी हो गई है। जूही कहती है मुझे नहीं पता, मेरा ध्यान अभी एमिकस की पार्टी पर है। फिर हमें एमिकस की पार्टी दिखाई जाती है। वहाँ सब नंगे पुंगे होकर नाच रहे होते हैं, दारू शारू पी रहे होते हैं। तेयोंग एंट्री पास चेक कर रहा होता है और वो जूही और उसकी साथी को बिना कार्ड के जाने देता है। जूही और उसकी साथी वहाँ वेट्रेस की ड्रेस में आती हैं। सिंगवॉन भी एंट्री करने लगता है तो तेयोंग को देखता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तेयोंग कहता है कुछ दिन पहले मैं आपके होटल में इंटरव्यू देने आया था। सिंगवॉन कहता है हाँ याद आया। फिर वो अंदर चला जाता है। उसके साथ जुनते भी होता है। तेयोंग जुनते को देखता है और अपने साथी से पूछता है ये कौन था। साथी कहता है ये दोशिन हाईटेक का हेड है और हो सकता है आने वाले टाइम में ये पूरे दोशिन ग्रुप का हेड हो। इधर सेंगवन जुनते से कहता है मैंने सुना है तुम दोशिन ग्रुप के हेड बनने वाले हो, फिर इतना बिजी होने के बावजूद तुम यहाँ कैसे आए? जुनते कहता है मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। फिर हमें लीसंग को दिखाया जाता है। वो यूएस से सीधा पार्टी में ही एंट्री लेता है। वो सारे टेबल्स पर स्पेशल बॉटल भिजवाता है और एंजॉय कर रहा होता है। इधर तेयोंग पार्क जांगुन की बातें सुन लेता है। पार्क योजिन से कहता है तुम्हें पता है अंदर कौन आया है? योजिन कहती है कौन? पार्क कहता है तेयोंग वापिस आ गया है। असली तेयोंग भी अंदर चला जाता है ताकि जूही को ये बात बता सके। इधर नकली तेयोंग यानी कि लीसंग एक एक्ट्रेस से फ्लर्ट कर रहा होता है। वो फुल नशे में होता है और फ्लर्ट करता है। वो उसे किस करने ही लगता है कि योजिन पीछे से उसे पकड़ लेती है। योजिन कहती है तुम इतनी पॉपुलर एक्ट्रेस हो, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। तुम्हें नहीं पता इसका नाम कितनी लड़कियों से जुड़ चुका है। अगर किसी ने तुम्हारी फोटो क्लिक कर ली तो स्कैंडल हो जाएगा। ये सुनकर एक्ट्रेस वहाँ से भाग जाती है। वो नशे में होता है और कहता है योजिन तुम गुस्से में और भी ज्यादा अच्छी लगती हो। वो उसे पकड़ता है और अपनी गोद में बिठा लेता है। वो योजिन के साथ रोमांस करने की कोशिश करता है तो योजिन शर्मा जाती है। वो कहती है तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम होश में नहीं हो, तुम घर चले जाओ। लीसंग कहता है मैं तो यहीं रहूंगा। ये कहते ही वो वहाँ से भाग लेता है। इधर जूही उस रूम में पहुंच जाती है जहाँ गैम्बलिंग हो रही होती है। वो हिडन कैमरा ऑन करती है और दारू सर्व करने लगती है। वो गैम्बलिंग की रिकॉर्डिंग करने लगती है। वहाँ वो लड़की नाना भी होती है। वो कहती है क्या तुमने सुना, एक नई स्टार्टअप कंपनी 500 बिलियन वॉन के फंड्स इकट्ठे कर चुकी है। सेंगवॉन कहता है हाँ सुना है, उस कंपनी का नाम मोस्ट लैब है। नाना कहती है हाँ वही मोस्ट लैब। तभी जुनते और पार्क जांगुन भी वहाँ आ जाते हैं। पार्क उसे पहचान ना ले इसलिए जूही वहाँ से निकल लेती है। वो बाहर पहुँचती है और देखती है कि उसकी साथी पकड़ी जा चुकी है। वो जूही को भागने का इशारा करती है। जूही वहाँ से निकलने लगती है और बीच में फंस जाती है क्योंकि एक तरफ से योजिन और दूसरी तरफ से पार्क जांगुन आ रहा होता है। वो इधर उधर देखती रह जाती है और इतने में लीसंग उसे अपनी तरफ खींच लेता है। लीसंग कहता है मैंने तो सुना था कि तुम रिपोर्टर हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम अंडरकवर काम कर रही हो? ये तो बहुत कूल है। जूही कहती है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। लीसंग कहता है मैं जानता हूँ तुम क्या पूछोगी। यही ना क्या मैंने तुम्हारे डैड को मारा था? नहीं, मैंने तुम्हारे डैड को नहीं मारा।
तुम ही सोचो, मेरे पास कोई वजह ही नहीं थी उन्हें मारने की। जूही कहती है फिर तुम अचानक से यूएसए क्यों गए? मेरी मेड की अचानक से डेथ क्यों हुई? लीसंग कहता है मुझे क्या पता, जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मुझे कैसे पता। वो उसके साथ चिपक जाता है और कहता है तुम शांत हो जाओ और ड्रिंक करो। तभी तेयोंग वहाँ आ जाता है। वो लीसंग को जूही से दूर करता है। तेयोंग कहता है तुम क्या कर रहे थे? लीसंग कहता है मैं तो बस फ्रेंडली हो रहा था, तुम क्यों घबरा रहे हो? तुम दोनों तो डेट कर रहे हो ना। तेयोंग झूठी हामी भरता है। जूही उसे अजीब सी नज़रों से देखती है। लीसंग जूही को देखता है और कहता है इसकी शक्ल देखकर तो लग रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। जूही कहती है मैंने सुना था यूएसए जाकर तुम बिगड़ गए हो, तुम्हारी हालत तो सच में खराब है। ये कहकर जूही जाने लगती है। जूही बाहर निकलती ही है कि लीसंग उसे ड्रिंक के लिए पूछता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। जूही उसे डांटने लगती है तो योजिन सिक्योरिटी गार्ड के साथ वहां पहुंच जाती है। उसे देखकर लीसंग कहता है मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस ड्रिंक्स के लिए कह रहा था। योजिन की नज़र तेयोंग पर पड़ती है और वो कहती है लो घर का चोर भी मिल गया, इस लीसंग ने ही इन्हें अंदर आने दिया है। और पाक जंग से कहती है जाओ संगवॉन को भी यहाँ लेकर आओ, वही इसका हिसाब करेगा। योजिन जूही और तेयोंग को बाहर फेंकवा देती है। तभी जुनते और संगवॉन भी वहां आ जाते हैं। लीसंग जुनते को देखता है और कहता है आप यहाँ क्या कर रहे हो मामा? जुनते कहता है मैं तुम्हें ही ढूंढने आया था, मैंने सुना था कि तुम वापस आ रहे हो। लीसंग जुनते से डर के बात करता है और उसकी तारीफ करता है। तभी योजिन जूही का कैमरा ले लेती है और पार्क जांगुन को दे देती है। पार्क उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। जूही कहती है ये तुमने क्या किया? संगवॉन कहता है तुम हमारी वीडियो बना रही थी और हमसे ही पूछ रही हो क्या किया। वो जूही को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो तेयोंग उसे रोक लेता है। तेयोंग कहता है तुम्हें ये गलत लगता है तो पुलिस को बुला लो। सब उसकी बात पर हंसते हैं। जुनते कहता है तो पुलिस हमारी मदद करेगी। वो तेयोंग पर हाथ उठाने लगता है लेकिन लीसंग बीच में आ जाता है और थप्पड़ खा लेता है। लीसंग कहता है इन्हें माफ़ कर दो मामा, मैं इनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। मामा कहता है ठीक है मैं इन्हें छोड़ देता हूँ। वो प्यार में लीसंग को मारता है और कहता है अगर तुम कह रहे हो तो छोड़ना ही पड़ेगा, तुम मेरे भांजे जो ठहरे। फिर जूही और तेयोंग बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तभी योजिन और लीसंग वहां से गुजरते हैं। योजिन जूही को टक्कर मारने वाली होती है, तभी तेयोंग उसे बचा लेता है। तेयोंग कहता है ये बिगड़े हुए लोग हैं। इधर योजिन कहती है तुमने जूही से क्या बात की? लीसंग कहता है कुछ खास नहीं, इस पार्टी में इतना मजा आ रहा था पर जुनते ने आकर मजा खराब कर दिया। योजिन कहती है कि तुम हमेशा जुनते से गुस्सा रहते हो और उससे डरते रहते हो। लीसंग कहता है हाँ क्योंकि वो ऐसा ही है। तभी योजिन कार रोक लेती है और कहती है तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें पैसे इसलिए दिए थे ताकि तुम्हें इस हालत में देख सकूं? लीसंग कहता है तुमने पैसे फ्री में नहीं दिए, उसके बदले मैंने तुम्हें अपना गोल्डन स्पून दिया है, तुम्हें अब क्या चाहिए? अगर तुम दोशिन ग्रुप चाहती हो तो मैं दोशिन ग्रुप का हेड नहीं बन सकता क्योंकि जुनते बहुत खतरनाक है, मैं उसके आगे नहीं टिक सकता। योजिन कहती है अगर तुम्हें ऐसा ही रहना है तो वापस लीसंग की लाइफ ही जी लो। लीसंग कहता है नहीं ये मस्त लाइफ है, मैं खुलकर एंजॉय कर सकता हूँ। तभी योजिन के कुछ लोग आते हैं और लीसंग को उठाकर ले जाते हैं। योजिन मिस्टर हुआंग को कॉल करती है और कहती है डैड तेयोंग आपके पास पहुँच रहा है। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है। लीसंग वहां पहुंच जाता है। मिस्टर हुआंग कहते हैं मुझसे स्टडी रूम में आकर मिलो। वहां मिस्टर हुआंग पूछते हैं तुम यूएसए से क्यों आए? लीसंग कहता है मैं वहां बोर हो रहा था। मिस्टर हुआंग कहते हैं अब क्या करने का प्लान है? लीसंग कहता है कुछ भी नहीं। मिस्टर हुआंग कहते हैं क्या कुछ भी नहीं? लीसंग कहता है मैं कर भी क्या सकता हूँ, मेरे पास शेयर्स नहीं है, पावर नहीं है, मेरे डैड मेरी हेल्प नहीं कर रहे तो मैं क्या ही करूँ। मिस्टर हुआंग कहते हैं मैं गलत था, शायद मैंने तुम्हें ओवर एस्टिमेट कर लिया, तुम इस कंपनी के लायक हो ही नहीं। फिर मिस्टर हुआंग उसे जाने के लिए कह देते हैं। लीसंग जाने लगता है, रुक जाता है। लीसंग कहता है नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, आज मैं अपने मन की बात करके ही रहूँगा। मिस्टर हुआंग कहते हैं बोलो तुम क्या कहना चाहते हो। फिर हमें जूही को दिखाया जाता है। जूही अपने डैड के केस की फाइल्स देख रही होती है। वो सारी रिपोर्ट्स पढ़ती है और अपनी खुद की छानबीन की फाइल निकालती है। उसमें 3 लोगों की रिपोर्ट होती है जो केस से जुड़े होते हैं। पहला वो डिटेक्टिव जो प्रेसिडेंट ना के केस को संभाल रहा था। केस खत्म होते ही उसने रिजाइन कर दिया।
और दोशिन की सिक्योरिटी कंपनी चलाने लगा। दूसरा मेडिकल ऑफिसर, केस के बाद उसने भी रिजाइन कर दिया और दोशिन मेडिकल फाउंडेशन का डायरेक्टर बन गया। तीसरी मेड किम, उसे भी दोशिन रिजॉर्ट में जॉब मिलनी थी लेकिन उसकी डेथ हो गई। जूही सोचती है डैड की डेथ दोशिन ग्रुप से जुड़ी हुई है, लेकिन इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। थोड़ी देर बाद उसकी कलीग आ जाती है और वो दोनों ड्रिंक करती हैं। कलीग पूछती है क्या तुम अब भी अपने डैड के केस को देख रही हो? जूही झूठ बोलते हुए कहती है नहीं, अब मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। लेकिन वो अब भी मेडिकल ऑफिसर और डिटेक्टिव से मिलती रहती है और सच्चाई पूछती है, और वो दोनों यही बात कहते हैं वो हार्ट अटैक था। फिर जिदोन को दिखाया जाता है। वो तेयोंग के रूम में रह रहा होता है और एक बड़ा यूट्यूबर बनने का सपना देखता है। तेयोंग भी वहां आ जाता है। वो बातें करते हैं और बातों बातों में पता चलता है तेयोंग ने ही जूही से ब्रेकअप किया था। जूही के पैसे खोने के बाद उसे गिल्टी फील हुआ था और उसने ब्रेकअप कर लिया था। फिर वो मोस्ट लैब की बातें करते हैं। दोस्त कहता है वो जो कंपनी है ना मोस्ट लैब, जहाँ दोंग काम करता है, वो बहुत तेजी से ऊपर जा रही है। तेयोंग कहता है काश मैं उस कंपनी का मालिक होता। दोस्त कहता है तुम्हें काम मिला भी था लेकिन तुमने उस एलेक्स को मना कर दिया। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फोन पर बात करने के बाद तेयोंग एलेक्स से मिलने जाता है और 500 मिलियन उधार मांगता है। एलेक्स कहता है मैंने तुम्हें काम देने के लिए बुलाया है, मेरे लिए काम करो और कुछ ही सालों में 500 मिलियन से ज्यादा कमा पाओगे। मुझे तुम्हारी नॉलेज अच्छी लगी थी और मैं चाहता हूँ तुम इस गोल्डन स्पून के बारे में पता करो। तेयोंग काम करने से मना कर देता है और फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। अगले दिन तेयोंग जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है और उसके पास किसी का फोन आता है और हम उसी टाइम में वापस आ जाते हैं जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तेयोंग को ली संग ने ही बुलाया होता है। तेयोंग वहां पहुंचता है और उसे उठाता है। ली संग उसे हेलो करता है और उसे रेस्टोरेंट ले जाता है। तेयोंग कहता है तो तुमने मुझे इसलिए बुलाया क्योंकि तुम्हें भूख लगी थी? ली संग कहता है हाँ, मेरे पैसे खत्म हो गए थे तो मैंने तुम्हें बुला लिया। तेयोंग कहता है अपने उस बॉडीगार्ड को बुला लेते। ली संग कहता है मैंने उसे जॉब से कब का निकाल दिया, वो मेरी हर बात डैड को बताता था। वो बातें कर ही रहे होते हैं तभी न्यूज में आता है कि दोशिन ग्रुप के मिस्टर हुआंग के लड़के और आइडल सिंगर में अफेयर चल रहा है। वो बहुत जगह साथ देखे गए हैं। न्यूज देखकर ली संग हंसने लगता है। ली संग कहता है देखो मेरी न्यूज आ रही है। इधर योजिन के डैड कहते हैं ये लड़का कब सुधरेगा, कभी ये सिंगर के साथ कभी ये एक्ट्रेस के साथ होता है। मैं मिस्टर हुआंग से बात करता हूँ। योजिन कहती है डैड आप कुछ नहीं करेंगे। मिस्टर ओ कहते हैं क्यों ना करूँ, मुझे बात करनी ही पड़ेगी। योजिन कहती है मैं कह रही हूँ ना डैड मत करो। वो गुस्से में मना करती है तो उसके डैड उसकी बात मान जाते हैं। फिर वो ली संग के गोल्डन स्पून को देखती है और सोचती है कि तुम कब सुधरोगे ली संग। फिर हमें मिसेस हुआंग को दिखाया जाता है। उनके घर पार्टी हो रही होती है और वो पियानो प्ले करती हैं। पियानो के बाद वो अपने भाई से मिलती हैं और कहती हैं तुमने आज का आर्टिकल देखा, वो तेयोंग तो बदनाम होता जा रहा है। जुनते कहता है वो मैंने ही किया है, वो आर्टिकल मैंने ही छपवाया है, वो गड़बड़ी करता रहेगा और मैं छपवाता रहूंगा। वो दिन दूर नहीं है जब ये सारी कंपनी मेरी होगी। मिसेस हुआंग कहती हैं ये तो अच्छी बात है, तुम अगले हफ्ते होने वाली बोर्ड मीटिंग में जाओ और वाइस प्रेसिडेंट बनने की कोशिश करो। जुनते कहता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, इस कंपनी का अगला मालिक मैं ही बनूंगा। मैंने अभी भी अपने प्रेस रिपोर्टर्स उस तेयोंग के पीछे लगाए हुए हैं। फिर हमें ली संग को दिखाया जाता है। उसने फुल दारू पी रखी होती है और वो किसी लड़की के साथ होता है।